हेलो एवरीवन, आई एम शम, वेलकम यू टू अभ्यास बाय आरएस। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं व्हिच टॉक्स अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू आवर नेशनल इकोनॉमी। कंट्रीब्यूशन क्या है मैन्युफैक्चरिंग का हमारी जीडीपी में, हमारी नेशनल इकोनॉमी में। द चैप्टर सेज कि लास्ट 2 डेकेड से, लास्ट 20 इयर्स से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर है वो स्टेगनेंट हो गया है, सेम रह रहा है, एक जगह टिक गया है। दैट इज अराउंड 17% ऑफ आवर जीडीपी। हमारी जीडीपी का 17% कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हर साल, और ये लास्ट 2 डेकेड से, लास्ट 20 सालों से सेम है। द शेयर ऑफ द एंटायर सेकेंडरी सेक्टर, पूरे सेकेंडरी सेक्टर का शेयर टोटल में मिला के है 27%, जिसमें से 17% मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है, बाकी का 10% बचा हुआ माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस से मिलता है। देन ये काफी कम है, इट इज मच लोअर व्हेन वी कंपेयर इट विद अदर ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। जब हम बाकी ईस्ट एशियन इकोनॉमीज से कंपेयर करते हैं तो ये शेयर काफी कम है। ईस्ट एशियन इकोनॉमी में जो हमारा 17% का कंट्रीब्यूशन है वही उनका 25 से लेके 35% तक का कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में। जो हमारा ग्रोथ रेट है पर एनम का, हर साल का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिस तरीके से बढ़ रहा है वो रह रहा है 7% पर एनम। 7% हर साल हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहा है, और हमारा एम है कि 7% को 12% तक लेके जाए। 2003 के आसपास ये ग्रोथ रेट जो 7% का है ये 9 to 10% तक पहुंच गया था, और इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू इंटरवीन करे, राइट पॉलिसी के थ्रू इंटरवीन करे, अगर इंडस्ट्री कोशिश करे, तो जो 12% का हमारा टारगेट है बहुत आसानी से अगले 10 सालों में, वो द नेक्स्ट डेकेड, हम इसको अचीव कर सकते हैं। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हमारी गवर्नमेंट ने एनएमसीसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल को भी सेटअप किया है। किसको सेटअप किया था? एनएमसीसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल। एम क्या है इसका? एम है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इसका ग्रोथ रेट को 12% पर एनम तक लेके जा सके। थैंक यू।